भारत की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने और देश में शरिया कानून स्थापित करने, इसके साथ साथ एक इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिए हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग और प्रेरित करने का काम कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा था। और ये सब कोई और नहीं बल्कि हिज़्ब उत तहरीर नाम के संगठन से जुड़े हुए कुछ युवा कर रहे थे, जिन्हें एनआईए ने अपनी रेड में भोपाल से पकड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बार फिर राजधानी भोपाल में एनआईए ने एटीएस की मदद से धरपकड़ शुरू की है। इसमें हिज़्ब उत तहरीर यानी कि एचयूटी से जुड़े हुए संदेहियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े एक आतंकी साजिश के मामले में की गई है। एनआईए की टीमों ने भोपाल में 3 और झालावाड़ में 2 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली है। एनआईए ने अपना यह अभियान भोपाल के उस मामले में जांच पड़ताल के लिए चलाया है जो कि पूर्व में भोपाल से सामने आ चुका है, जिसमें भोपाल से पूर्व में एचयूटी के आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। एनआईए इस केस के लिए एचयूटी भोपाल केस नाम का उपयोग करती है और उसी केस के सिलसिले में यह तलाशी अभियान भोपाल के अलग अलग हिस्सों में चलाया जा रहा है। तलाशी के दौरान एनआईए की टीमों ने कई डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसमें मोबाइल और लैपटॉप शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने एचयूटी से जुड़े हुए जिन संदेहियों को गिरफ्तार किया है वह देश भर में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यह मामला एचयूटी की उस साजिश से भी संबंधित है जिसमें देश के कमजोर मुस्लिम वर्ग के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें भर्ती करने की कोशिश की जा रही थी। इन युवाओं को भारत की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने और शरिया कानून द्वारा शासित एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि अब तक इस मामले में ना ही एनआईए और ना ही एटीएस ने कोई आधिकारिक जानकारी दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो भोपाल के अशोका गार्डन इलाके से मोहसिन नाम के एक युवक को हिरासत में लिया गया था। मोहसिन पर यह कार्रवाई लगभग 6 दिन पहले की गई थी। उसे कोर्ट में पेश कर 16 जून तक के लिए रिमांड पर भी लिया गया है। इसी मोहसिन नाम के शख्स से मिले इनपुट के आधार पर एनआईए ने राजस्थान के झालावाड़ में भी यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के झालावाड़ के मोहर थाना कस्बे में शनिवार 16 जून को एनआईए की टीम काजी चौक जामा मस्जिद के पास दबिश देने पहुंची है। यहां जांच एजेंसी के पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यहां पर कपड़ा व्यापारी की दुकान और घर दोनों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मई 2023 में भी एनआईए ने एटीएस एमपी के साथ मिलकर भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद में एक बड़े ऑपरेशन में एचयूटी से जुड़े हुए 16 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें भोपाल के 9, छिंदवाड़ा का 1 और हैदराबाद के 5 लोग शामिल थे। इनके पास से कई आपत्तिजनक साहित्य, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए थे, जिनमें कट्टरपंथी सामग्री और संगठन की योजनाओं से जुड़े हुए दस्तावेज शामिल थे। एचयूटी नाम के जिस आतंकवादी संगठन से यह लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें एनआईए गिरफ्तार कर रही है, उसका पूरा नाम हिज़्ब उत तहरीर है, जो कि भारत में पूरे तरीके से प्रतिबंधित है। यह साल 1953 में यरूशलेम में स्थापित एक वैश्विक इस्लामिक संगठन है, जिसका मकसद जिहाद, आतंकवादी गतिविधियों के जरिए विश्व भर में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना है। खासतौर पर भारत में यह संगठन युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर, धर्मांतरण कराकर और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरे तरीके से जर्जर करने की कोशिश करता है। मई 2023 में भोपाल से एचयूटी के जो मेंबर गिरफ्तार किए गए थे, उनमें 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया, जैसे कि यासिन खान जो कि जिम ट्रेनर था और मोहम्मद सलीम जिसका मूल नाम सौरभ राजवैद था। यह भोपाल से सटे बैरसिया का रहने वाला था, जिसे एनआईए और एटीएस ने गिरफ्तार किया। एचयूटी के यह सभी सदस्य रायसेन जिले के जंगलों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे और लड़के लड़कियों को धर्मांतरण कर आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश रच रहे थे।
लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।